नमस्कार। आज हम झारखंड के खनिज संसाधनों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, एक ऐसा राज्य जिसे भारत का खजाना भी कहा जाता है। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक हल्का सफेद बैकग्राउंड जिसके ऊपर एक गहरे नीले रंग का टाइटल बार है और सोने के रंग की आउटलाइन है। और बीच में झारखंड के नक्शे के आकार का एक खुला हुआ लकड़ी का खजाना बॉक्स है। हाँ, और ये बॉक्स अलग अलग तरह के खनिजों और पत्थरों से भरा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। स्लाइड का टाइटल है भारत का रूर प्रदेश, खनिजों का खजाना। तो पहला पॉइंट ही देखते हैं। भारत के कुल खनिज का लगभग 40% अकेले झारखंड में है। जी, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40% सिर्फ झारखंड से मिलता है। ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और इसीलिए देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, जर्मनी की तर्ज पर। हाँ, ये एक तरह की उपाधि है जो झारखंड को दी गई है। जैसे जर्मनी का रूर इलाका अपने खनिजों के लिए मशहूर है, ठीक वैसे ही भारत में झारखंड की वही अहमियत है। अच्छा, और अगला पॉइंट है, ये रत्नगर्भा भूमि है, यानी जिसके पेट में रत्न भरे हों। मतलब इस शब्द का अर्थ ही यही है कि ये धरती अपने अंदर रत्नों यानी कीमती खनिजों को समेटे हुए हैं। और ये रत्न मिलते कहाँ हैं? चौथा पॉइंट कहता है, मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम है। बिल्कुल। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार वाला इलाका है, वो मिनरल्स का भंडार है, एक तरह का वेयरहाउस कह सकते हैं। स्लाइड के नीचे एक लाल रंग का बॉक्स है जिसमें लिखा है एग्जाम अलर्ट। जी, इसमें लिखा है, याद रखें, झारखंड की अधिकांश धात्विक यानी मेटेलिक खनिजें आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ज्यादातर जो मेटल वाले मिनरल्स हैं, जैसे लोहा या तांबा, वो बहुत पुरानी आर्कियन काल की धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। एकदम सही। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक हल्का क्रीम रंग का बैकग्राउंड। बाईं तरफ चट्टानों की परतों का एक 3D चित्र है जिसमें विंध्यन, गोंडवाना और धारवाड़ की परतें साफ दिखाई दे रही हैं। और दाईं तरफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्लाइड का टाइटल है, किस चट्टान में क्या मिलेगा। गोल्डन रूल। तो ये एक तरह का गोल्डन रूल है। पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट है धारवाड़ क्रम, धारवाड़ रॉक। इसमें लोहा, तांबा, क्रोमाइट जैसी धात्विक खनिज मिलते हैं। जी, इसका मतलब है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें मेटल वाले खनिज मिलेंगे, जैसे आयरन, कॉपर और क्रोमाइट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट? गोंडवाना क्रम, गोंडवाना रॉक, यह कोयले का विशेष घर है। अच्छा, तो मतलब गोंडवाना चट्टानें खास तौर पर कोयले के भंडारों के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल, ये कोयले का ही घर है। तीसरा पॉइंट कहता है विंध्यन क्रम, विंध्यन रॉक। यहाँ चूना पत्थर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट मिलता है। यानी ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से हमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसे खनिज मिलते हैं जो सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी हैं। और चौथा पॉइंट है जी, दक्कन अवशेष। यहाँ से बॉक्साइट और लेटराइट प्राप्त होता है। मतलब जो दक्कन के पठार के बचे हुए हिस्से हैं, उन इलाकों से बॉक्साइट और लेटराइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। नीचे एक गुलाबी रंग की पट्टी में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। हाँ, इसमें लिखा है, नोट, झारखंड का अधिकांश भाग आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि झारखंड की जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आर्कियन काल की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से ही बना हुआ है। बिल्कुल। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। जी, इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है और बाईं तरफ एक बड़ा सा लाल भूरे रंग का लौह अयस्क का पत्थर रखा है। हाँ, और उसमें से एक स्टील की बीम बाहर निकली हुई दिख रही है, एक तरह का विजुअल संकेत है। बिल्कुल। स्लाइड का टाइटल है लौह अयस्क, पश्चिमी सिंहभूम का राज। और पॉइंट्स भी बहुत सीधे हैं। पहला पॉइंट है, झारखंड में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लोहा 60 से 65% शुद्धता मिलता है। इसका मतलब यह है कि झारखंड में जो आयरन ओर मिलता है वो ज्यादातर हेमेटाइट क्वालिटी का है, जिसमें लोहे की मात्रा काफी ज्यादा 60 से 65% तक होती है। ये बहुत उच्च कोटि का माना जाता है। अच्छा, और इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा पॉइंट यही बताता है, सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, नोवामुंडी, गुआ, जामदा, किरीबुरू। तो लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा इलाका है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, जिसमें ये नोवामुंडी, गुआ जैसी जगहें आती हैं। जी, और तीसरा पॉइंट देखिए, वो एक खास खान के बारे में है।
चिड़िया खान में भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लौह निक्षेप है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ रिजर्व यानी भंडार की बात करें तो चिड़िया माइन में पूरे भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट मौजूद है। और क्या यहाँ सिर्फ हेमेटाइट ही मिलता है? ज्यादातर तो वही है, लेकिन चौथा पॉइंट कहता है मैग्नेटाइट लोहा पलामू और लातेहार में आंशिक रूप से मिलता है। तो मतलब मैग्नेटाइट भी है लेकिन कम मात्रा में, और वो भी पलामू और लातेहार जिलों में। सही। नीचे लाल रंग की पट्टी में परीक्षा विशेष लिखा है। हाँ, और ये एक बहुत ही खास फैक्ट है। इसमें लिखा है नोवामुंडी खान पश्चिमी सिंहभूम एशिया की सबसे बड़ी लौ अयस्क खान मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी खान को पूरे एशिया की सबसे बड़ी आयरन ओर माइन का दर्जा दिया गया है। चलिए अब अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड का बैकग्राउंड भी सफेद है। इसमें बाईं तरफ हरे रंग के तांबे के अयस्क मैलाकाइट के पत्थर हैं, और एक तीर दाईं तरफ इशारा कर रहा है जहां तांबे से बने पाइप और बार रखे हुए हैं। साफ है कि ये स्लाइड तांबे के बारे में है। टाइटल है तांबा घाटशिला की पहचान। बिल्कुल। पहला पॉइंट देखिए। तांबा उत्पादन में झारखंड अग्रणी है। ये पूर्वी सिंहभूम की कॉपर बेल्ट में मिलता है। इसका मतलब है कि कॉपर प्रोडक्शन में झारखंड देश के प्रमुख राज्यों में से एक है, और ये पूर्वी सिंहभूम की एक खास पट्टी जिसे कॉपर बेल्ट कहते हैं में पाया जाता है। और यहाँ खनन का इतिहास भी काफी पुराना है। दूसरा पॉइंट कहता है 1924 में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC द्वारा घाटशिला में खनन शुरू हुआ। जी, यहाँ तांबे की माइनिंग का काम काफी पुराना है, जिसे 1924 में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ने घाटशिला में शुरू किया था। प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं? तीसरा पॉइंट उन्हीं के नाम बताता है। प्रमुख खदानें मूसाबनी, राखा और सुरदा। और चौथा पॉइंट है वर्तमान में सुरदा खान भारत संसाधन लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चल रही है। तो आज के समय में सुरदा माइन को भारत संसाधन लिमिटेड नाम की कंपनी चला रही है, और इसमें ऑस्ट्रेलियन सहयोग भी है। नीचे नीले रंग के बॉक्स में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। जी, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। फैक्ट: घाटशिला में साल 2016 में भारत का पहला निकेल उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया था। अच्छा, तो तांबे के अलावा घाटशिला में 2016 में भारत का पहला निकल प्रोडक्शन सेंटर भी शुरू हुआ। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी अतिरिक्त जानकारी है। अब आते हैं बॉक्साइट पर। इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है। इसमें बाईं ओर एक भूरे लाल रंग का बॉक्साइट का पत्थर है, और दाईं ओर एक चमकीली चांदी के रंग की एल्यूमिनियम की सिल्ली रखी है। बिल्कुल साफ है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। स्लाइड का टाइटल भी यही है, बॉक्साइट लोहरदगा का खजाना। तो चलिए इसके पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। यहाँ 52 से 60% शुद्धता वाला अयस्क मिलता है। तो ये बताया गया है कि बॉक्साइट वो अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, और झारखंड में मिलने वाला बॉक्साइट जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। अली मिस्ता कहाँ है? दूसरा पॉइंट कहता है यह मुख्य रूप से गुमला और लोहरदगा जिलों पाट क्षेत्र में पाया जाता है। जी, बॉक्साइट के मुख्य भंडार गुमला और लोहरदगा जिलों के पाट कहे जाने वाले ऊंचे इलाकों में है। खनन का काम कौन करता है? तीसरा पॉइंट इसका जवाब देता है। खनन कार्य हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ बॉक्साइट निकालने का काम देश की एक बड़ी कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज करती है। और चौथा पॉइंट बताता है कि ये बॉक्साइट जाता कहाँ है। यहाँ से बॉक्साइट मुरी स्थित प्लांट में भेजा जाता है। तो मतलब खानों से निकालने के बाद बॉक्साइट को आगे की प्रोसेसिंग के लिए मुरी के प्लांट में भेजा जाता है। सही। नीचे लाल रंग की पट्टी में एग्जाम अलर्ट है। और ये एक भौगोलिक तथ्य है। भूगोल: बॉक्साइट दक्कन लावा के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि बॉक्साइट का निर्माण दक्कन के पठार की जो लावा चट्टानें हैं उनके बचे हुए हिस्सों से हुआ है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक बहुत ही चमकीले खनिज की। इस स्लाइड में हम एक सफेद बैकग्राउंड पर अभ्रक यानी माइका की चमकीली, पारदर्शी और हल्की लाल रंग की शीट्स का एक ढेर देख रहे हैं। देखने में ही काफी खूबसूरत है। स्लाइड का टाइटल है अभ्रक, कोडरमा, भारत की माइका राजधानी। माइका राजधानी, ये तो बड़ा टाइटल है। और क्यों है? ये पहला पॉइंट बताता है। झारखंड के सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, रूबी माइका कहा जाता है, उच्च क्वालिटी। तो यहाँ मिलने वाले सफेद माइका की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसे रूबी माइका का खास नाम दिया गया है। जी, और इसीलिए दूसरा पॉइंट कहता है कोडरमा जिला
भारत की अभ्रक राजधानी माइका कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। तो माइका के उत्पादन में कोडरमा इतना आगे है कि उसे भारत की माइका राजधानी ही कहते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बेल्ट में मिलता है। तीसरा पॉइंट देखिए। यह कोडरमा गिरिडीह और हजारीबाग की 160 किलोमीटर लंबी पट्टी में मिलता है। मतलब एक बहुत ही लंबी बेल्ट है जो इन 3 जिलों से होकर गुजरती है। और चौथा पॉइंट काफी चौंकाने वाला है। इसका 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ जितना भी माइका निकाला जाता है उसका लगभग 90% हिस्सा दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। नीचे गुलाबी रंग के बॉक्स में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। इतिहास कोडरमा के अभ्रक को विश्व बाजार में बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो ऐतिहासिक रूप से कोडरमा के इस माइका की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगाल रूबी के नाम से थी। जी हाँ। अब उस खनिज पर आते हैं जिसे काला सोना कहते हैं। इस स्लाइड में सफेद बैकग्राउंड पर कोयले का एक बड़ा टुकड़ा दिखाया गया है जिसकी दरारों से नारंगी रंग की चमक निकल रही है, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। बहुत ही आकर्षक चित्र है। बिल्कुल। स्लाइड का टाइटल है कोयला, गोंडवाना का काला सोना। और अब इसके पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। एकमात्र, इसका मतलब ये है कि प्राइम कोकिंग कोल, जो स्टील बनाने के लिए जरूरी एक खास किस्म का कोयला है, वो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पैदा होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पॉइंट हमें याद दिलाता है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों में ही मिलता है। सही। तीसरा पॉइंट है, उत्पादन की दृष्टि से झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो झाड़ियां का कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। जी। और चौथा पॉइंट बताता है कि ये कोयला जाता कहाँ है। यहाँ का कोयला बोकारो और राउरकेला इस्पात कारखानों को भेजा जाता है। यानी झाड़ियां से निकलने वाला कोयला पास के स्टील प्लांट्स जैसे बोकारो और राउरकेला में इस्तेमाल होता है। एकदम सही। नीचे लाल रंग की पट्टी में एक और एग्जाम अलर्ट है। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सबको याद रखना चाहिए। रैंकिंग कोकिंग कोल के भंडार में झारखंड का भारत में 100% एकाधिकार है। 100% एकाधिकार मतलब मोनोपोली। जी, कोकिंग कोल के रिजर्व के मामले में झारखंड का पूरे भारत में 100% एकाधिकार है। तो ये कोयला आखिर है कहां-कहां? अगली स्लाइड शायद यही बताएगी। इस स्लाइड में हल्के क्रीम रंग के बैकग्राउंड पर झारखंड का एक 3D नक्शा है। हाँ, और इस नक्शे में दामोदर, बराकर, अजय, कोयल और राजमहल जैसी नदी घाटियों को दिखाया गया है जो कोयले से भरी हुई नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा विजुअल है। टाइटल है कोयला कहाँ है, रिवर बेसन। तो अब देखते हैं कि कोयला किन किन नदी घाटियों में मिलता है। पहला पॉइंट, दामोदर नदी घाटी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र, झरिया बोकारो। जी, तो कोयले के लिए सबसे अहम इलाका दामोदर नदी की घाटी है, जहां झरिया और बोकारो जैसे देश के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। दूसरा है बराकर नदी बेसन, हजारीबाग और गिरिडीह। ये दूसरा क्षेत्र है बराकर नदी का बेसन, जिसमें हजारीबाग और गिरिडीह जिले आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है अजय नदी बेसन, देवघर और जामताड़ा। चित्राखान, ये तीसरा क्षेत्र है अजय नदी का बेसन, जो देवघर और जामताड़ा तक फैला है, और यहाँ की चित्राखान काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्तरी कोयल बेसन, डाल्टनगंज पलामू। जी, उत्तरी कोयल नदी का बेसिन, जिसमें डाल्टनगंज और पलामू के इलाके शामिल हैं। और आखिरी में पांचवा पॉइंट, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, लाल मटिया खान। और राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र, जहां लाल मटिया खान स्थित है। नीचे नीले रंग के बॉक्स में एक और एग्जाम अलर्ट है। ये खास प्रोजेक्ट की लोकेशन बता रहा है। स्थान सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी कोल प्रोजेक्ट, लातेहार जिले में स्थित है। तो सिकनी कोल प्रोजेक्ट लातेहार जिले में है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही रणनीतिक खनिज पर आते हैं। इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है। बीच में एक गहरे रंग का पत्थर है जिसमें से हरी चमक निकल रही है, और इसके ऊपर पीले रंग का रेडियो एक्टिव खतरे का निशान बना हुआ है। देखते ही पता चल रहा है कि ये यूरेनियम की बात हो रही है। टाइटल है यूरेनियम, जादूगोड़ा का जादू। तो चलिए यूरेनियम से जुड़े पॉइंट्स को जानते हैं। पहला पॉइंट, झारखंड में यूरेनियम का खनन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी UCIL करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूरेनियम निकालने का काम सिर्फ सरकारी कंपनी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL ही करती है। और दूसरा पॉइंट बहुत ऐतिहासिक है।
जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खान है, 1967 से संचालित। जी, जादूगोड़ा एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ भारत की पहली यूरेनियम की खान है जो साल 1967 से काम कर रही है। जादूगोड़ा के अलावा और कौन सी खदानें हैं? तीसरा पॉइंट बताता है अन्य खदानें तुरामडीर, नरवा पहाड़ और भटीन। तो जादूगोड़ा के अलावा तुरामडी, नरवा पहाड़ और भटीन में भी यूरेनियम की खदानें हैं। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट कुछ और खनिजों की बात करता है। रांची और धनबाद में थोरियम और इल्मेनाइट भी मिलता है। तो यूरेनियम के साथ साथ रांची और धनबाद जैसे जिलों में थोरियम और इल्मेनाइट जैसे दूसरे रेडियो एक्टिव खनिज भी पाए जाते हैं। सही। नीचे लाल रंग की पट्टी में एग्जाम अलर्ट है। ये एक अपडेट है। अपडेट पूर्वी सिंहभूम के तुरामडी में भी यूरेनियम का बड़ा खनन केंद्र है। तो ये एक नई जानकारी है कि अब पूर्वी सिंहभूम के तुरामडी में भी यूरेनियम की माइनिंग का एक बड़ा सेंटर बन गया है। जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ कीमती धातुओं के बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड के सफेद बैकग्राउंड पर बीच में एक पैन या थाली जैसी चीज है जिसमें पानी और सोने के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और पास में कुछ चांदी जैसे रंग के पत्थर भी रखे हुए हैं। ग्रेट। टाइटल है सोना स्वर्ण रेखा नदी में। ये तो नाम से ही कहानी बयां हो रही है। पहला पॉइंट कहता है स्वर्ण रेखा नदी की रेत में मिलने वाले सोने को मैदानी सोना कहते हैं। जी, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में यही कहा जाता है कि उसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं। इसे मैदानी सोना या प्लेसा गोल्ड कहते हैं। और क्या कोई सोने की खान भी है? कुंदरकोचा पूर्वी सिंहभूम भारत की पहली निजी सोने की खान है। अच्छा, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित कुंदरकोचा खान भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट नई खोजों के बारे में है। हाल ही में रांची के तमाड़ और सोनपेट घाटी में सोने के भंडार मिले हैं। तो ये भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है कि तमाड़ और सोनपेट घाटी में भी सोने के रिजर्व मौजूद हैं। जी हाँ। और चांदी के बारे में क्या? चौथा पॉइंट इसे साफ करता है। चांदी, सिल्वर अलग से नहीं बल्कि जस्ता सीसा के साथ मिलती है। तो मतलब चांदी अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलती बल्कि जिंक और लेड जैसे खनिजों के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल। नीचे लाल रंग के बॉक्स में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। ये कुंदरकोचा खान के बारे में एक और जानकारी है। कंपनी कुंदरकोचा खान का संचालन मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इस खान को मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है। जी। अब बात करते हैं एक ऐसे खनिज की जो निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है। बाईं तरफ सफेद चूना पत्थर के टुकड़ों का ढेर लगा है और दाईं तरफ सीमेंट की एक बोरी रखी है जिस पर हिंदी में सीमेंट लिखा है। एकदम साफ संकेत। टाइटल है चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग की रीढ़। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है चूना पत्थर लाइमस्टोन विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लाइमस्टोन विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और ये सीमेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? दूसरा पॉइंट बताता है प्रमुख जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग और रांची। तो झारखंड में लाइमस्टोन मुख्य रूप से इन जिलों में मिलता है। जी। और तीसरा पॉइंट डोलोमाइट के बारे में है। डोलोमाइट का मुख्य भंडार पलामू के डाल्टनगंज में है। तो लाइमस्टोन से मिलता जुलता एक और खनिज डोलोमाइट, उसका सबसे बड़ा भंडार पलामू के डाल्टनगंज में है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? चौथा पॉइंट देखिए, इसका उपयोग लौह इस्पात, कागज और सीमेंट उद्योगों में होता है। तो चूना पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ सीमेंट में ही नहीं बल्कि आयरन, स्टील और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। बिल्कुल। नीचे गुलाबी रंग की पट्टी में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। ये एक अतिरिक्त तथ्य है। अतिरिक्त तथ्य, एस्बेस्टस एक अग्निरोधक खनिज है जो सरायकेला खरसावां में पाया जाता है। अच्छा, तो एस्बेस्टस जो आग को रोकता है वो सरायकेला खरसावां जिले में मिलता है। जी। अब दो और जरूरी खनिजों की बात करते हैं। इस स्लाइड में सफेद बैकग्राउंड पर दो चीजें हैं। बाईं ओर काइनाइट का एक लंबा नीला क्रिस्टल जैसा पत्थर है और दाईं ओर ग्रेफाइट का एक स्लेटी काला टुकड़ा है जिस पर एक पेंसिल रखी है। बहुत बढ़िया विजुअल। टाइटल है काइनाइट और ग्रेफाइट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है काइनाइट पर। काइनाइट ये तापरोधक है। पूर्वी सिंहभूम का लिप्साबुरु सबसे बड़ा भंडार है। तो काइनाइट एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है और इसका सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में है। अब ग्रेफाइट, दूसरा पॉइंट कहता है ग्रेफाइट इसे काला सीसा भी कहते हैं। पलामू इसका मुख्य भंडार है। जी।
ग्रेफाइट जिसे हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं उसे काला सीसा भी कहा जाता है और ये पलामू में मुख्य रूप से मिलता है। तीसरा पॉइंट है फायर क्ले के बारे में। फायर क्ले ये दामोदर घाटी और झरिया कोयला क्षेत्रों में मिलती है। तो फायर क्ले एक खास तरह की मिट्टी है जो आग का सामना कर सकती है और ये दामोदर घाटी और झरिया के कोयला क्षेत्रों में पाई जाती है। और इन सब का उपयोग क्या है? चौथा पॉइंट बताता है इनका उपयोग रिफ्रैक्टरी ईंटें और भट्टियां बनाने में होता है। तो इन सभी खनिजों का इस्तेमाल ऐसी ईंटें या भट्टियां बनाने में होता है जिन्हें बहुत ज्यादा तापमान पर काम करना होता है। बिल्कुल। नीचे लाल रंग के बॉक्स में एग्जाम अलर्ट है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। रिकॉर्ड लिप्साबुरु क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल काइनाइट भंडार माना जाता है। दुनिया का सबसे विशाल? ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, लिप्साबुरु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा काइनाइट का रिजर्व मौजूद है। अगली स्लाइड में कुछ और अनोखे नाम हैं। इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है। इसमें बाईं तरफ एक चौकोर पॉलिश की हुई काली टाइल है और दाईं तरफ पीले रंग के पाउडर का ढेर है जिस पर एक छोटा सा लेबल साहिबगंज लगा है। दिलचस्प। टाइटल है बेंटोनाइट और ब्लैक चीता। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट बेंटोनाइट पर है। बेंटोनाइट, इसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये साहिबगंज में मिलती है, ज्वालामुखी राख से निर्मित। जी, बेंटोनाइट को आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। ये साहिबगंज जिले में मिलती है और ज्वालामुखी की राख से बनती है। रांची में ग्रेनाइट पॉलिशिंग का बड़ा उद्योग है। तो रांची के पास तुपुदाना में ग्रेनाइट पत्थरों को पॉलिश करने की एक बड़ी इंडस्ट्री है। और ये ब्लैक चीता क्या है? तीसरा पॉइंट यही बताता है। ग्रेनाइट के प्रकार: ब्लैक चीता, टाइगर स्किन, इंग्लिश टीक। अच्छा, तो ये कई तरह के डिजाइन वाले ग्रेनाइट के नाम हैं। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट है क्रोमाइट के बारे में। क्रोमाइट ये जोजोहातु पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। तो क्रोमाइट नाम का खनिज पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोजोहातु में पाया जाता है। जी, नीचे गुलाबी रंग की पट्टी में एग्जाम अलर्ट उपयोग लिखा है। ये बेंटोनाइट के इस्तेमाल के बारे में है। बेंटोनाइट का उपयोग सौंदर्य सामग्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिटर्जेंट बनाने में होता है। तो इसका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किया जाता है। बिल्कुल। इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक रैंकिंग तो बनती है। इस स्लाइड में हम एक विजेताओं का पोडियम देख रहे हैं। गोल्ड यानी पहले स्थान पर कोयला, सिल्वर यानी दूसरे स्थान पर लौह अयस्क और ब्रॉन्ज यानी तीसरे स्थान पर ग्रेनाइट का पत्थर रखा है। बहुत ही क्रिएटिव है ना? टाइटल है रैंकिंग झारखंड नंबर 1। कहाँ? तो ये स्लाइड खनिजों में झारखंड की रैंकिंग बताती है। पहला पॉइंट, प्रथम स्थान कोकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट्स। तो झारखंड इन 3 खनिजों कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट्स में पूरे भारत में पहले नंबर पर है। और दूसरे स्थान पर? दूसरा पॉइंट है द्वितीय स्थान लौह अयस्क, आयरन ओर, निकल, कोबाल्ट। तो लौह अयस्क, निकल और कोबाल्ट के मामले में झारखंड का स्थान दूसरा है। जी। और तीसरा पॉइंट है तृतीय चतुर्थ स्थान ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। मतलब ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों में राज्य तीसरे या चौथे स्थान पर आता है। और रॉयल्टी के बारे में चौथा पॉइंट है रॉयल्टी। झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा रॉयल्टी कोयले से मिलती है। तो सरकार को खनिजों से जो आमदनी होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कोयले से आता है। बिल्कुल। नीचे लाल रंग के बॉक्स में एग्जाम अलर्ट है। ये एक सर्वे के अनुसार है। सर्वेक्षण: खनिजों से प्राप्त आय में धनबाद जिला सबसे आगे है। तो अगर जिलों की बात करें तो खनिजों से होने वाली आय में धनबाद जिला सबसे आगे है। सही कहा, भारत की कोयला राजधानी। और अब हमारी आखिरी स्लाइड जो भविष्य की ओर इशारा कर रही है। इस स्लाइड का बैकग्राउंड सफेद है, बीच में एक आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग का 3D चित्र है जिसके चारों ओर सुनहरे रंग के गियर या चक्के घूम रहे हैं जो उद्योग और विकास का प्रतीक हैं। बिल्कुल। स्लाइड का टाइटल है JSMDC और भविष्य। तो ये स्लाइड झारखंड में खनिज विकास के लिए बनी संस्था के बारे में है। पहला पॉइंट, JSMDC झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 7 मई 2002 को हुई। जी, JSMDC जिसका पूरा नाम झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी स्थापना 7 मई 2002 को की गई थी। और इसके काम क्या हैं? दूसरा पॉइंट है सिकनी कोयला परियोजना लातेहार JSMDC द्वारा संचालित है। तो लातेहार जिले में सिकनी कोल प्रोजेक्ट को JSMDC ही चलाती है। और तीसरा पॉइंट विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू भी महत्वपूर्ण है।
इसी तरह पलामू जिले में विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट भी एक अहम प्रोजेक्ट है जिसे ये संस्था देखती है। तो इस संस्था की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? वो चौथा पॉइंट बताता है। ये संस्था खनिजों के वैज्ञानिक दोहन और व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मुख्य काम राज्य के खनिजों को वैज्ञानिक तरीके से निकालना और उनके व्यापार को बढ़ावा देना है। एकदम सही। नीचे लाल बॉर्डर वाले बॉक्स में एग्जाम अलर्ट दिया गया है। ये एक औद्योगिक जानकारी है। उद्योग ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची में स्थित है, जो JSMDC के अंतर्गत आता है। तो रांची के तुपुदाना में जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है जी। वो भी JSMDC के ही नियंत्रण में आती है। जी। तो इन सारी जानकारियों से ये तो साफ है कि झारखंड की धरती सच में रत्न गर्भा है। निसंदेह यहाँ जमीन के नीचे देश के विकास का इंजन मौजूद है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा करती है। वो क्या? कि एक तरफ ये अपार खनिज संपदा है और दूसरी तरफ वही क्षेत्र हैं जहां मानव विकास के सूचकांक अक्सर उतने अच्छे नहीं होते। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस रत्नगर्भा भूमि के खजाने का लाभ जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों तक पूरी तरह से कैसे पहुंचाया जाए, ताकि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जीवन में भी दिखे। बिल्कुल, यह इस चमकते खजाने के पीछे का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है।